आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। पहला विकल्प दिया है निलंबन, दूसरा है पायस, तीसरा है चीनी का घोल, चौथा है गोल्ड सोल। तो दोस्तों हमें बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, अर्थात किसमें टिंडल प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है दोस्तों? टिंडल प्रभाव के बारे में हम जानेंगे कि टिंडल प्रभाव जब प्रकाश किरण पुंज किसी कोलाइडी विलयन में से गमन करता है, यानी कि कोलाइडी विलयन में से गमन करता है, तो क्या होता है, इसे प्रकाश के पथ की दिशा में समकोण दिशा में देखने पर एक मंद से प्रबल दुधियापन दर्शाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोस्तों प्रकाश किरण पुंज के परागमन पद प्रदीपित हो जाता है। तो क्या इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। क्यों होता है दोस्तों? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये क्या हो गया, ये हमारा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो हम देखेंगे कि निलंबन दिया गया है पहला विकल्प दोस्तों। तो निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांग तंत्र है। क्या है? एक विषमांग तंत्र है। एक विषमांग तंत्र है। ठीक है, ये क्या होता है कि इनके कणों के आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। ठीक है, अर्थात इस तंत्र के कणों में के नेत्रों या सूक्ष्मदर्शी दोनों के द्वारा देखा जा सकता है। तो निलंबन के कण साधारण फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली दोनों में से किसी से भी नहीं गुजर पाता है। अर्थात निलंबन क्या है? निलंबन निलंबन कण है दोस्तों, जिसमें क्या हम कर सकते हैं, प्रकाश के किरण प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश के किरण प्रकीर्णन हो सकते हैं। तो इसलिए ये विकल्प क्या है, इसमें टिंडल प्रभाव प्रेक्षित होगा। तो ये विकल्प नहीं होगा दोस्तों, हमें बताना है प्रेक्षित नहीं है। दूसरा पायस है। पायस क्या है? पायस दो अमिश्रणीय धातु के घोल को कहते हैं। ठीक है, पायस किसे कहते हैं दोस्तों? दो अमिश्रणीय धातु के घोल को हम पायस कहते हैं। अर्थात पायस के लिए हम देखेंगे दोस्तों कि पायस में क्या होता है, ये द्रव द्रव कोलाइडी है विलयन। ये क्या है? द्रव द्रव कोलाइडी निकाय है। द्रव द्रव कोलाइडी निकाय। ठीक है, अर्थात ये दो अमिश्रणीय द्रवों को मिश्रण को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो पायस क्या, हमारा दूध पायस का एक उदाहरण है दोस्तों। तो दूध में हम क्या कर सकते हैं, दूध में टिंडल प्रभाव प्रेक्षित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश प्रकीर्णन हो सकता है। तो इसलिए पायस भी हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। तीसरा है चीनी का घोल। चीनी का घोल क्या है दोस्तों? यदि हम किसी जल में चीनी को घोलते हैं तो क्या चीनी घुल जाता है, अर्थात वो पारदर्शी होता है। इसलिए क्या कर सकते हैं, उसमें टिंडल प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। तो हमारा यानी कि तीसरा विकल्प हमारा उत्तर है दोस्तों। कौन सा हमारा तीसरा विकल्प हमारा उत्तर है दोस्तों? चौथा है गोल्ड सोल। गोल्ड सोल में भी टिंडल प्रभाव प्रेक्षित है दोस्तों, क्योंकि वो एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, अर्थात उसमें भी टिंडल प्रभाव प्रेक्षित है दोस्तों, क्योंकि गोल्ड सोल क्या है, उसमें स्वर्ण की संख्या उसके शुष्क अवस्था मिलीग्राम में वह मात्रा में मिला दिया जाता है। अर्थात क्या होता है, द्रव से नहीं कोलाइडी की स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है उतनी रक्षण शक्ति उसकी ज्यादा होती है, और इसमें स्कंदन भी होता है दोस्तों। तो यानी कि गोल्ड सोल में टिंडल प्रभाव प्रेक्षित होगा, पायस में भी प्रेक्षित है, निलंबन में भी प्रेक्षित है। चीनी का घोल हमारा उत्तर है दोस्तों, क्योंकि इसे यदि हम पानी में घोलते हैं तो ये घुल जाता है, ये पारदर्शी भी होता है, अर्थात इसमें टिंडल प्रभाव प्रेक्षित नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।